स्वागत है आपका पब्लिक वाणी पर। बिहार के नगर निकाय चुनाव के संबंध में राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिस पर कि आज सुनवाई हुई है। और इस मामले पर आज हाईकोर्ट में क्या-क्या हुआ, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। बिहार के नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिए जाने के मसले पर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय आरक्षण मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले को ईबीसी कमीशन के समक्ष भेजने के लिए कहा है और ईबीसी कमीशन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के आलोक में रिपोर्ट देना है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ईबीसी कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद बिहार निकाय चुनाव आयोजित कराए जाएं। नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने की शर्त में निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी है। बता दें कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के आदेश को मानने के वायदे के साथ हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के आधार पर निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में तभी पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है जब सरकार ट्रिपल टेस्ट कराए। सरकार ये पता लगाए कि किस वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। वहीं नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने बगैर चुनाव कराने में लगी थी, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था। इसके बाद सरकार ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बैकफुट पर आई बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने की कवायद शुरू कर दी है। यही कारण है कि नीतीश सरकार रातों रात बिहार में अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने जा रही है। आयोग बिहार में उन जातियों का पता लगाएगी जिन्हें पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है। बिहार सरकार इसी आयोग का हवाला देकर हाईकोर्ट गई थी। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ट्रिपल टेस्ट कराने की प्रक्रिया में लग गई है। पटना हाईकोर्ट का आज एक बड़ा फैसला आया है कि बिहार में निकाय चुनाव कराने की जो अनुमति है उन्होंने दे दिया है, लेकिन शर्तों के साथ दिया है। उसमें पटना हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जिस गाइडलाइन के आधार पर जो है बिहार में ट्रिपल टेस्ट कराने की बात कही थी, वो ट्रिपल टेस्ट जब तक नहीं बिहार सरकार करवा लेती है और तब तक जो है बिहार सरकार आरक्षण नहीं दे सकती है। और जब पूरी तरीके से ट्रिपल टेस्ट एक डेडिकेटेड कमीशन बनाकर बिहार सरकार करा लेगी, तब जो है यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग बिहार में निकाय चुनाव करा सकती है। तो एक तरह से जो है यहाँ पर निकाय चुनाव की कराने की जो पटना हाईकोर्ट ने वो मंजूरी दे दी है। अब आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर सितंबर में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया था। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया था। 10 अक्टूबर को पहले चरण और 20 अक्टूबर को दूसरे चरण का चुनाव होना था। चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने नामांकन भी कर दिया था। नामांकन करने के बाद प्रत्याशी अपने अपने इलाके में सक्रिय थे और चुनाव प्रचार भी करने लगे थे। सिंबल मिलने के बाद प्रत्याशियों ने बैनर और पोस्टर भी छपवा दिया था। लेकिन उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने एक फैसला देकर चुनाव पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया था और ये फैसला जो है आरक्षण से संबंधित था, अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित। और अब जो पुनर्विचार याचिका फिर से कोर्ट में बिहार सरकार ने लगाया था, जिस पर कोर्ट ने ये कहा है कि बिहार सरकार जो है यहाँ पर चुनाव नगर निकाय चुनाव करवा सकती है, लेकिन उससे पहले जो है बिहार सरकार को डेडिकेटेड कमीशन बना करके आरक्षण तय करना होगा। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ये कमीशन बनाना है और ट्रिपल टेस्ट कराना है, जिसके बाद ही बिहार में नगर निकाय चुनाव जो है वो कराए जा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? अपनी राय ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।